हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। और जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो सबसे पहले इस चैप्टर के थ्रू ही वो लोग सबसे पहले जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ा है वो सबसे पहला और बेसिक कंसेप्ट जो है वो होता है, यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है वो जो टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। मतलब जिसको जड़ बोला जाएगा, यानी कि रूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। और मैं आज हाइड्रोकार्बन की पूरी केमिस्ट्री लेकर आपके सामने हूँ, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। हाइड्रोकार्बन में अलग अलग कैटेगरीज़ है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। एक तो होता है हमारा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक कैटेगरी आएगी और आपका अनसैचुरेटेड में आपके पास अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक रिंग, ऐसे आपके पास अलग अलग कैटेगरीज आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन माने क्या होता है। और आज इस लेक्चर में आपको मैं पूरी अल्केन की हिस्ट्री आपको बताऊंगा सब, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ से लेके उसके लास्ट तक। ठीक है, हमको क्या क्या देखना है वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन मतलब वो होता है जो ऐसे कंपाउंड सिर्फ उनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहेगा, इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का जो है किस तरह से किया जाएगा। क्लासिफिकेशन हम हाइड्रोकार्बन को करते हैं सबसे पहले। एक तो होता है हमारा एलिफैटिक या ओपन चेन या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सबसे पहला हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा जिसको अपन बोलेंगे साइक्लिक और क्लोज्ड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा आपका एलिफैटिक या ओपन या असाइक्लिक के। फिर से 2 कैटेगरीज हो जाएंगे आपके। एक हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड, दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, फिर सैचुरेटेड का एक क्लासिफिकेशन आएगा आपका जिसको अपन बोलेंगे अल्केन। अनसैचुरेटेड के फिर से 2 हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा अल्कीन, दूसरा हो जाएगा आपका अल्काइन। ठीक है, अनसैचुरेशन मतलब जहाँ पे कार्बन के सराउंडेड में क्या होना चाहिए, आइदर डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड। और सैचुरेटेड मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा कार्बन जिसको सारे कैसे होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड लगे होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, जहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है किसको, अभी साइक्लिक या क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन को। वो होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन आते हैं 2 तरह से। एक होता है फिर से असाइक्लिक और दूसरा होगा आपका एरोमेटिक, है ना, जिसको एरोमा होता है। ठीक है, जो स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए, असाइक्लिक का क्लासिफिकेशन फिर से हम करते हैं 2 तरीके से। एक होता है हमारा सैचुरेटेड, ओके सॉरी असाइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक यानी कि सैचुरेटेड रिंग, और दूसरा होगा आपका अनसैचुरेटेड रिंग। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर सैचुरेटेड के क्लासिफिकेशन हमारे आते हैं ये वाले, जिसको अपन बोलेंगे साइक्लोअल्केन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, हेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसी तरह से अनसैचुरेटेड के क्लासिफिकेशन 2 आ जाएंगे। आपका होगा साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्कीन में कौन हो जाएगा आपका, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोपेंटीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से आपका साइक्लोअल्काइन भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया उधर का क्लासिफिकेशन। अभी हमको देखना है एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन फिर 2 कैटेगरी में आएगा आपका। एक होगा बेंजेनॉइड, दूसरा होगा नॉन बेंजेनॉइड। अब बेंजेनॉइड किसको बोलेंगे, जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस रहेगा उसको बोला जाता है बेंजीनॉइड, और जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस नहीं है वो हो जाएगा नॉन बेंजेनॉइड बट स्टिल एरोमेटिक, यानी कि आपके पास हेट्रोसाइकिल कंपाउंड रहेंगे। सो इसी का मैं एक फॉर्म लेता हूँ, पिरिडीन। कौन लिया हमने,
ये वाला pyridine, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 और इसका C5H5N। सो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन को। सबसे पहला एलिफेटिक या ओपन चेन या फिर असाइक्लिक और उसका दूसरा साइक्लिक, ठीक है। फिर उसके दो टाइप्स, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, फिर उसके क्लासिफिकेशन, फिर उसी तरह से राइट साइड की क्लासिफिकेशन। तो ऐसे करते करते हम सारे कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम पहला टॉपिक हमारा है इसमें अल्केन। अल्केन माने क्या होता है कि दैट इज़ एन सैचुरेटेड टाइप ऑफ अ कंपाउंड जो प्रैक्टिकली अनसैचुरेटेड की टेस्ट नहीं दिखाते, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे, उसके बाद फिर अपन उनके रिएक्शंस और केमिकल सिंथेसिस देख सकते हैं उसका। इनको बोला जाता है पैराफिन, ठीक है। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने स्ट्रक्चर निकाला है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एग्जाम्पल लेके देखते हैं CH4 का एग्जाम्पल लेके आप उस पर सेटिस्फाई करो। नंबर ऑफ कार्बन प्लस क्या करना है आपको, देखिए C नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास, एक है। H2n H इंटू 2 इंटू कितना हो गया आपका, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, फिर से 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, मतलब एक कार्बन है 2, ये कितना हो जाएगा आपका C हो गया 1 और ये हो गया आपका 4। सो CH4 इज़ बिलोंग टू द अल्केन कैटेगरी। एग्जाम्पल हमने लेने हैं बहुत सारे, जैसा मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा आप जा सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपका। स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ईच कार्बन इन अल्केन इज़ अ sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे होता है वो, sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, टेट्राहाइड्रल। कैसे बनेगा आपका, टेट्राहाइड्रल, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा कार्बन का, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा फिर 109 डिग्री 28 मिनट्स। बॉन्ड एंगल कितना होता है, डिपेंड होता है कि हमारा कौन सा है। अगर हमने CC लिया है तो ये रहेगा, CH लेना है तो 1.09 एंगस्ट्रॉन और CC रहेगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। चलिए नॉमेनक्लेचर, सो अनदर इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन और अल्केन। कैसे करते हैं हम, सबसे पहले रूट वर्ड लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन। जैसा कार्बन 1 है तो मिथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रॉप, है ना, प्रॉप, ब्यूट, पेंट एक्सेट्रा ऐसे जाएगा। तो रूट वर्ड प्लस आपको ANE लगाना है तो आपको मिल जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लिया है CH4, तो एक कार्बन है तो मिथ हो गया और आपका ANE लगाना है आपको, तो ये बन गया आपका मीथेन। क्या बन गया आपका, मीथेन। और उसी तरह से क्या होता है कि दो नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया, आईपैक सिस्टम और आपका होता है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं एन फॉर्म, नियो फॉर्म, आइसोफॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना है हमको पॉइंट, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म माने क्या होता है, आइसो मीन सेम और मेरिज्म मतलब क्या हो गया आपका कि यहाँ पे आपको अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग रहेगी, बाकी सब कुछ सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरली अरेंजमेंट आपकी अलग रहेगी। तो स्ट्रक्चरल अल्केन जनरली क्या दिखाता है, अल्केन दो टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल या फिर चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल मतलब CC बॉन्ड रोटेशन वाले, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल देखते हैं हम। अप टू 3 कार्बन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके कोई आइसोमर नहीं होते, ओके। बट जो C4 वाला है एग्जाम्पल, जैसे C4H10, ब्यूटेन, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाला है ब्यूटेन का, ये है स्ट्रक्चर आपका N ब्यूटेन का, उसी को ही हम आइसोब्यूटेन बना सकते हैं। हमने क्या किया है, एक मिथिल ग्रुप लास्ट का उठा के हमने बीच में लगा दिया, ठीक है, तो इसलिए ये बना सकते हैं। उसी तरह से आपका पेंटेन के भी आइसोमर्स बनते हैं। पेंटेन कितने बनते हैं, N पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। चलिए अभी देखना है हार्डकोर पार्ट जिसको अपन बोलते हैं सिंथेसिस। कैसे हम अल्केन्स बना सकते हैं, डिफरेंट अल्केन हम किस किस मेथड से बना सकते हैं, ओके। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। पहले रहेगा हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड क्या रहेगा आपका कंपाउंड। अभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब क्या होने चाहिए, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उनका रिडक्शन करना है, उनमें आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। चलिए तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे रहेगा आपका ओलेफिन प्लस सेरानिनिकेल। ये कौन है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है और क्या बनेगा आपका, इथीन से इथेन बन गया, ठीक है।
और या तो आप प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं पैलेडियम एज ए मेटल। तो इसको अपन बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस H2, और वो आपका इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इट्स एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पॉल सेबिटर नाम का जो साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किए रिएक्शन, और इसको भी रिडक्शन बोला जाता है। इसमें हम कन्वर्ट करते हैं किसको, अल्कीन को और अल्काइन को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कौन, निकेल एट हाई टेम्परेचर। वुड्स रिएक्शन से भी हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। वुड्स रिएक्शन जो है वो कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर हम 2 अल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं और इसको यूज़ किया जाता है किसके प्रेजेंस में, इसको यूज़ किया जाता है सोडियम के प्रेजेंस में, और ये क्या करता है आपका 2NX बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर में ही आपको प्रोसीड करनी होती है क्योंकि सोडियम कैसा है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। फोर्थ जो रिएक्शन है आपकी, उसको बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन, मतलब एडिशन ऑफ BH3 या B2H6। अल्कीन पे हम वो डालेंगे सबसे पहले B2H6 और आपका पहले ट्राइअल्किल बोरेन बनेगा और देन हम उसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। चलिए 5वीं मेथड है, इसको बोलते हैं कोरी-हाउसर रिएक्शन। कोरी-हाउसर रिएक्शन है ऑर्गेनो कॉपर की। कौन रिएजेंट है इसमें, ऑर्गेनो कॉपर। ये क्या करता है, ऑर्गेनो कॉपर जो है R देगा सबसे पहले, ये R इधर से आएगा और ये आपका X यहाँ पे निकल जाएगा, तो ये आपको बनता है हाइड्रोकार्बन। अनदर है आपका 6 नंबर का कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करना मतलब क्या है, आपको करंट पास करके उसमें से CO2 निकालना होता है, ठीक है, तो या फिर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सॉल्ट लेंगे हम, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और आपका RR बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है इसको, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम एज ए मेटल यूज़ किया जाता है और ये एज ए बेस का काम करेगा। तो यहाँ पे वाटर के जगह हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, बस उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, वो क्या बनेगा आपका, हाइड्रोकार्बन आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये भी एक एप्लीकेशन है, ये भी एक रिएक्शन सिंथेसिस है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ अल्कील हैलाइड। RX को अगर हम जिंक के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है। देन है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब आपको सॉल्ट लेना है, उसको हीट करना है कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, एट 630 केल्विन, सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए कितने सारे मेथड्स है जिससे हम हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन बना सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन। सबसे पहला क्या कर सकते हैं हम, उसका कर सकते हैं हैलोजेनेशन, यानी कि अपन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 4Cl2 और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, ये होगा आपका लाइट में, यानी कि ये हो गया रेडिकल रिएक्शन, है ना, इसका मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन कर सकते हैं लेकिन रिएजेंट पता होना चाहिए इसके लिए। रिएजेंट होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करेगा और नाइट्रो अल्केन में, किस में कन्वर्ट कर रहा है ये, नाइट्रो अल्केन में, और यहाँ पे रिएजेंट रहेगा हमारा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के लिए आपको चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड। हाई टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको सल्फ्योनिक एसिड का प्रोडक्ट मिलेगा, अल्केन सल्फोनिक एसिड मिलेगा आपको, RSO3H, ठीक है। कंप्लीट कंबशन, अगर हम हायर का हाइड्रोकार्बन लेंगे, उसको अपन ऑक्सीडेशन करेंगे तो सारा का सारा कार्बन, जितने कार्बन रहेंगे वो सब के सब कार्बन आपके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो बचेगा आपका हाइड्रोजन वो जाएगा वाटर के साथ में। जैसा एग्जांपल हम लेते हैं कि मीथेन को एज ए फ्यूल गैस बोला जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो होते हैं ना हाइड्रोकार्बन, इसको अगर हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, C बिकम्स कन्वर्ट्स टू CO2 एंड दैट H बिकम्स कन्वर्ट्स टू व्हाट, वाटर, लाइक दैट, ठीक है, वाटर या फिर हाइड्रोजन गैस। सो इसको क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, और वो एज ए फ्यूल का काम करता है। किसका काम करता है, फ्यूल का। तो उसी तरह से जो रिएक्शन हुई यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कंबशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या रहेगा आपके साथ में दूसरा इधर वाटर। चलिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, हमारे पास कैटालिस्ट प्रेजेंट है तो हमने रेशो इसका मेंशन किया यहाँ पे, कॉपर ट्यूब में इसको पास करना है मीथेन को और ऑक्सीजन को, तो आपको मेथनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मेथनॉल। चलिए 6 प्रोसेस है आपका आइसोमराइजेशन, है ना। तो आपके पास अगर N ब्यूटेन है तो उसका कन्वर्शन हम आइसोब्यूटेन में कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3।
अनदर रिएक्शन है हमारी एरोमेटाइजेशन, यानी कि एरोमेटिक रिंग प्रिपेयर करना। तो कैसे बनेगा एरोमेटिक रिंग आपका, ये बनता है हेक्सेन से। इफ़ यू टेक द हेक्सेन इन क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 या फिर एल्यूमिना Al2O3 एट हाई टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल बी प्रोड्यूसेस बेंजीन। क्या मिलेगा आपको, बेंजीन। चलिए अनदर रिएक्शन है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब पायरो मीन्स हीट, ओके, और लाइसिस मीन ब्रेकिंग, या इस प्रोसेस को क्रैकिंग भी बोला जाता है, ठीक है, ब्रेक करना। हायर हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन लोअर हाइड्रोकार्बन में करना होता है, ठीक है। किस में करना होता है आपको, हायर हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन आपको लोअर हाइड्रोकार्बन में करना है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड द पायरोलिसिस। हाँ, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए हायर वाले का C6H14 का कन्वर्शन अलग अलग फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं क्रैकिंग या पायरोलिसिस। तो जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल जो होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन है, तो उनको हम छोटा छोटा भी बना सकते हैं, लाइक दैट। सो C6 यहाँ पे दिया है, C12H26 दिया हुआ है, और यहाँ पे C7H16 बन गया, C5H10 बन गया, और उसके कई सारे अदर प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल एट 973 केल्विन। चलिए अभी हम बात करते हैं उसके रोटेशन की, यानी कि कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन माने मतलब होता क्या है, ये कन्फर्मेशन मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर आपका जो अल्केन है बेसिकली, जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन है, उसमें हम कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चरली बदल जाता है, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, या फिर उसको अपन ऐसा बोलेंगे कि जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो आपकी बदल जाएगी, ठीक है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होती है वो बदल जाती है। तो इसका डिफिनेशन कैसा रहेगा आपका, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ व्हाट एटम इन अ स्पेस, किसमें, इन अ स्पेस विच रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्री रोटेशन of what groups about CC single bond are called conformation। about CC bond बोला है, ठीक है, सिंगल CC बॉन्ड, या तो फिर इसको कन्फर्मर बोल सकते हैं, या तो फिर इसको रोटामर बोल सकते हैं, ठीक है, जो रोटेट होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास इथेन। इथेन के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक उसको अपन 2 अलग अलग फॉर्म है हमारा प्रोजेक्शन के, एक होता है हमारा दैट्स कॉल्ड द सॉहर्स, और दूसरा होता है हमारा न्यूमन, ठीक है। और स्टैगर्ड, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इथेन के 3 कन्फर्मेशन बन जाते हैं, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड और गॉश। तो स्टैगर्ड में क्या होता है, स्टैगर्ड में हाइड्रोजन एक दूसरे के दूर चले जाते हैं, इसका मतलब दे मिनिमाइज द रिपल्शन, उसको बोला जाता है स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड माने क्या होगा, हाइड्रोजन जनरली नज़दीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम रिपल्शन आ जाता है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और गॉश में क्या होता है, जिसको 60 से रोटेट किया जाता है, वो आपको कंपाउंड मिलता रहता है, फिर आपका इंटर कन्वर्जन होता रहता है, फिर गॉश मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, स्टैगर्ड मिलेगा, इक्लिप्स मिलेगा, इस तरह से। फाइनली हाँ, गॉश को भी अपन स्क्यू भी बोल सकते हैं, स्क्यू कन्फर्मेशन, ठीक है। अभी लास्ट में जो रहेगा हमारा उसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे रहेगी हमारी, स्टैगर्ड में सबसे कम रिपल्शन है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, देन गॉश या स्क्यू, और लास्ट में इक्लिप्स्ड। तो इस तरह से ये आपके इथेन मॉलिक्यूल के 3 प्रेजेंटेशन हैं, या 3 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, ठीक है, आप जैसे कार्बन, तो वो तो 3D रहेगा ना, तो बोर्ड पे 2D कैसा पॉसिबल है ना, बोर्ड पे तो हम 2D लिखते हैं, तो कन्वर्शन ऑफ दैट 2D मॉलिक्यूल टू द 3D नाउ, है ना, जब हम कन्वर्ट करते हैं और बोर्ड पे दिखाते हैं ना, 3D मॉलिक्यूल को 2D में दिखाते हैं, यानी कि कन्वर्शन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स टू 2D ऑन बोर्ड पर्टिकुलर, इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। तो अपन सॉहर से, न्यूमन है, फिशर है, ऐसे ऐसे हम अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, सो एग्जाम्पल जैसा लिया हमने C2H6, तो ये इस तरह से उसका कन्फर्मेशन रहेगा, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। जैसे जो राउंड किए है, सर्कल किए है हाइड्रोजन, वो एक दूसरे के कैसे दूर है, ठीक है। चलिए हाँ, लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू satisfied with the content, like, share and subscribe our channel for more updates. Stay safe, stay connected with the chemistry. Thank you.